हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी एग्ज़ाम्स की। पीटीई के लेक्चर सीरीज़ में, पेपर लेक्चर सीरीज़ में हमने कुरुक्षेत्र और एमडीयू यूनिवर्सिटी के पेपर डिस्कस कर लिए थे। और जो भी कुरुक्षेत्र और एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनका जो भी डाउट था एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर वो क्लियर भी हो गया होगा। और आज हम करेंगे सीडीएलयू का पेपर। ये जो बुक है इसमें सिर्फ सीडीएलयू का दिसंबर 2017 का ही पेपर है और भी पेपर नहीं है इसमें। तो आज हम इसको ये पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता ही होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आपको अभी पूरे पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और वो 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं? कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है वो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, चाहे आपका पेपर पैटर्न कुछ भी हो। तो कंपलसरी क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि सेक्शन 1 में, जैसे कि और यूनिवर्सिटीज़ की अब तक हम कैसे करते थे कि या तो आप ये क्वेश्चन करिए या आप ये क्वेश्चन करिए। सेक्शन 1 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। बट अभी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको सेक्शन 1 के दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दीजिए। अगर आपने सेक्शन 2 नहीं किया, आप करके ही नहीं गए घर से, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप सेक्शन 2 मत कीजिए। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, एक ही पूरा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने हैं तो आप सेक्शन 3 के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से ये क्वेश्चन आता है तो आप ये कर दीजिए, या फिर उसमें से वो आता है तो वो कर दीजिए। तो मतलब कि कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो कंसीडर नहीं होगा। तो जो भी आपको अच्छे से आता हो वो 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसमें आपको इस इक्वेशन की ऑर्डर एंड टाइप बतानी है। ये इजी है, क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। आपको इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स पहले आपको इसको करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि हम डी को तो रिप्लेस करते हैं एम से और डी डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से। तो आपको इसको पहले उसमें सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपको लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन बतानी है, लिख के बतानी क्या होती है, और उसकी कंडीशन बतानी है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो इक्वेशन में आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 चैप्टर से कोचीज प्रॉब्लम लिखनी है आपको। ये 8 चैप्टर से क्वेश्चन है। ये अभी तक आपका फर्स्ट चैप्टर से था। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये 6 में भी है हमारे, ये फोर्थ में भी है ये चीज़ हमारे पास। और ये 6 चैप्टर से है क्वेश्चन, ये 8 चैप्टर से है। राइट प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये हमारा 9 चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको CF और PI के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इसमें CDLO के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन MDU और KU की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थे। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, बट यहाँ पे आपको थ्योरी ज़्यादा दी हुई है। आपको मतलब कि प्रूफ लिखना है, स्टेट करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो जो भी CDLU के स्टूडेंट्स हैं, अपनी प्रिपरेशन कंपलसरी क्वेश्चन की कुछ इस टाइप से करना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1 को करने से पहले ध्यान रखना कि सेक्शन 1 के अंदर कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सिंपली। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, जहाँ भी लिखा गया इट मीन्स ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। और जैकोबिस मेथड आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड चैप्टर में ही है। तो ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, ये थर्ड चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हो अब वो अटैम्प्ट करके आना। और हाँ, ऐसे मत करके आना कि आपने थर्ड का A पार्ट कर दिया और सेकंड का B पार्ट कर दिया। तो ऐसी गलती मत करके आना। अगर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तो दोनों पार्ट करके आना, थर्ड कर रहे हो तो दोनों पार्ट ही करके आना, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में चैप्टर्स कौन से हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सॉल्व R+RS + T + 2B + 2Q + Z = 0। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट इसका पार्ट है ये, एंड ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप फोर्थ चैप्टर अच्छे से करके जाओ, फिफ्थ चैप्टर अच्छे से करके जाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिलेबस अच्छे से कर जाओ, पेपर पैटर्न के मतलब पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन आता हो आप वो कर लेना। आपके पास तो बहुत ज़्यादा चॉइस है। CDLU के स्टूडेंट्स के पास बहुत आपको ये फ़ायदा हो गया पेपर पैटर्न में, ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना इसके अकॉर्डिंग, ओके। अब आते हैं हम सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में चैप्टर्स कौन से हैं, 6th एंड 7th। अब देखो, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट और नॉट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर।
तो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हम तो स्किप कर देते हैं कुरुक्षेत्र, CRSU यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी वाले, बट CDLU यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को भी एक बार कर जाना, जो भी पेपर में आए हो एटलीस्ट उन्हें तो ज़रूर कर जाना। देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये लिखना है कि क्या क्या होती है, ठीक है, ये लिखना आपको इस वाले पार्ट में। और सेकंड पार्ट में आपको इसको रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। ओके, तो 6 चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से ये आ गया। उसके बाद ये मोंगेज मेथड है, 7 चैप्टर है, जो कि हमने नहीं किया। अगर आप में से किसी ने किया तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके डन। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में है 8th और 9th चैप्टर। तो ऑब्टेन द फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, ये 8th चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आप देखो कि आपके पेपर में थ्योरम्स ज़्यादा आई हुई हैं, क्वेश्चंस बहुत कम है। तो थ्योरम्स पे ज़्यादा फोकस करना है प्लीज़। आर्टिकल्स हैं जो भी आपकी, ये भी 9 चैप्टर का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल पार्ट से है, और ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ये रहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें तो आया हुआ है। तो जो भी CDLU के स्टूडेंट हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपको इस पेपर को देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इस बुक में और कोई पेपर नहीं है CDLU का, वरना मैं आपको एक और पेपर करवा देती जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाता। देखो कोई भी नहीं है इसमें और, ठीक है। सो गाइस इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ, इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई थिंक आपका जो भी डाउट था वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी समझ न आए, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।